इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा कांग्रेस मनगावा विधानसभा ने स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको को अपनाते हुए क्षेत्र की वर्षों पुरानी जीवन घातक समस्याओं पर गहन मंथन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में महासचिव अमित मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, गंगेय ब्लॉक अध्यक्ष राम नारायण सिंह, मोहित सोनी, प्रकाश मिश्रा, शिवम उपाध्याय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में पेयजल संकट, अनियमित बिजली, जर्जर सड़कें, पुल, स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव, सिंचाई की कमी, राजस्व विवाद, आवारा गौवंश, नारियों का बंद होना, नरेगा मजदूरी में देरी और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। बैठक के बाद शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल ने मनगावा तहसीलदार को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रकाश तिवारी ने कहा, अब केवल बातें नहीं, अब जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मनगावा युवा विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज किस तारतम्य में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या विषय लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बताइए। देखिए, हमारे देश की महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज उसी अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिस तारतम्य में पूरे मनगावा विधानसभा अंतर्गत चल रही तमाम समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई और माननीय एसडीएम साहब मनगावा को ज्ञापन सौंपा गया। किन किन बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया है? देखिए, ज्ञापन में हमारा पहला बिंदु पेयजल की समस्या थी। लगातार पूरे प्रदेश में जल की समस्याएं बनी हुई हैं। दूषित पानी पीने से कई लोगों की जानें चली गई। हमारे क्षेत्र में भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। नल जल का पानी नहीं आ रहा, कई जगह हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा किसानों की समस्या। वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे कि जो धान खरीदी केंद्र हैं, यहाँ किसानों से नंबर लगाने के नाम पर धन वसूला जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक बोरे उनसे अनुचित राशि वसूली जा रही है और जो निर्धारित माप होनी चाहिए उससे ज़्यादा 42 किलो, 43 किलो तक की धान खरीदी जा रही है, तौली जा रही है, जिसमें माननीय एसडीएम साहब ने भी जांच की थी, लेकिन आज तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। और इसके अलावा आवारा मवेशियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। पूरी फसलें चर लेते हैं और हाईवे सड़कों में ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिसके कारण से खुद तो हादसे का शिकार होते ही हैं। इनके कारण आवागमन करने वालों को भी हादसों का शिकार करना पड़ता है, जिससे कई सारी जनहानियां हो चुकी हैं और गौवंश भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्र में लगातार नशे की अवैध पैकारियां, मेडिकल नशे और गांजा और अवैध दारू कई जगह बिक रहा है। गली गली पैकारियां जा रही हैं। शासन प्रशासन टोटल निष्क्रिय है। इसके अलावा आपको बता दें कि मनरेगा योजना का जो नाम परिवर्तित किया जा रहा है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस संबंध में भी हमने ज्ञापन दिया है कि जो राशि है मनरेगा अंतर्गत, उसको प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये रखा जाए। इसके साथ ही मनरेगा में यहाँ जो भ्रष्टाचार हुए हैं, हमारे मनगावा विधानसभा अंतर्गत 11 अटल सरोवर बन रहे हैं, जिनमें से अधिकांश में मनरेगा का भ्रष्टाचार हुआ है। मशीनों ने काम किया है, लेकिन लोगों के नाम पर राशि निकासी हुई है, जिस संबंध में मीडिया ने भी लगातार इस प्रकरण को उठाया, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। और हम लोगों के द्वारा लगातार आवेदन ज्ञापन देने पर जो भी समाज सेवी लोग हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, लगातार उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं के मद्देनजर इसमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक समस्या सड़कों का है। सड़क बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, कई जगह पुल नहीं है, बरसात में जल भराव रहता था, अभी भी सड़कें बन नहीं रही हैं। तो इन सब संबंध में हमने शिकायत की हुई है। और आपको एक मेन मुद्दा हम बताना चाहते हैं कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली की एक क्रूर समस्या है। 12 घंटे 14 घंटे बिजली लापता रहती है और किसान परेशान है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की पूरी धूमिल है। तो इन समस्त बिंदुओं को लेकर हमने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन मिला है आपको? एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आश्वासन हमको यही मिला है कि हम इसमें जल्द कार्यवाही करेंगे और हमने उनको चेतावनी भी दी है, निवेदन भी किया है कि श्रीमान जी अगर 30 से 60 दिनों के अंदर समस्त समस्याओं का निराकरण अच्छे से अगर नहीं होता है तो पूरी युवक कांग्रेस, आम जनमानस
बृहद जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और जो भी विधि सम्मत हम लोगों से हो सकेगा, विधानसभा मनगांव विधानसभा से लेकर के मध्य प्रदेश विधानसभा तक हम घेराव करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? राम नारायण सिंह नीरज। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? जी, हम लोग बाकी तो प्रकाश भाई हमारे बता ही दिए हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने वर्तमान में बीजेपी सरकार है, सबसे बड़ी समस्या कि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उसके ऊपर मतलब प्रकरण दर्ज करा दिया जाता है पुलिस थाने में, है ना। तो ऐसी सरकार मतलब क्या लोगों को डरा धमका के क्या करना चाहती है? मेरा तो यही कहना है कि मतलब पब्लिक को इस तरह से ना परेशान किया जाए। भाई आप शासन सत्ता में आप अपना काम करिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है ना। और सबसे बड़ी जो रोड की जो समस्या आ रही है, तो ऐसी पंचायतें हो चुकी हैं कि मतलब उनको कोई प्रभार ही नहीं है। कहते हैं कि मतलब बजट हमारे पास नहीं है, गड्ढे हैं ढर्रों में, है इस तरह की स्थिति है। जी, मेरा नाम अमित मिश्रा है जी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस का जी। आज जो यहाँ पर बैठक आयोजित की गई, किस संबंध में आयोजित की गई? बैठक यही कि युवा कांग्रेस की बैठक थी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी और इस लक्ष्य में बैठक थी। और सबसे मेन मुद्दा था, जैसे प्रकाश जी ने आपको बताया कि जिन जिन संबंधों में, जैसे किसान की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई और सड़क की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, अन्य जो समस्याएं हैं उन सबके विषय में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा आश्वासन मिला है, अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि 30 से 60 दिनों के बीच में, तो उसके बाद हम लोग एक बृहद आंदोलन के बारे में सोचें। ठीक। तो क्या नाम है आपका? प्रकाश मिश्रा जी। किस पद में हैं आप? जी भाई, युवा कांग्रेस। ठीक, बताइए आज जो बैठक आयोजित की गई, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में ये है कि जैसे आम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कोई भी मद होता है उसमें एक सड़क बनती है, मद उसमें 4-4, 5-5 मद लग जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनमें एक बनी रोड एक ही बनी है, लेकिन 2-3-4 मदों से पैसा निकला और सड़क सिर्फ एक ही बनी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। और जैसा कि आज प्रकाश जी के नेतृत्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो हमारी युवा कांग्रेस की मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसके माध्यम प्रकाश जी के माध्यम से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है और एसडीएम साहब द्वारा ये अवगत कराया गया कि भाई जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। ठीक।